पुनर्जन्म होता है, यह हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित है। इसका पहला उदाहरण खूब चर्चा में सामने आया था जब शांति देवी नामक महिला, जिसने अपने पिछले जन्म के पति को पहचाना, और महात्मा गांधी जी ने इस केस की सत्यता जानने के लिए एक कमेटी गठित कर दी थी और शांति देवी के बयान को सच पाया गया था। इसके बाद ऐसी कितनी घटनाएं पुनर्जन्म की सामने आती रही हैं। हमारी धर्म पुस्तक गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है और आत्मा का पुनर्जन्म होता रहता है। और हमारा धर्म इस आशावादिता को जगाता रहता है कि इस जन्म में हमें जो प्राप्त नहीं हुआ, हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद रहती है। और इसलिए हम आत्म संतुष्टि रखते हुए शांति और संतुष्टि के साथ जीवन जीते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने संस्कार, अपने विश्वास से परिपूर्ण जब शरीर छोड़ देते हैं, तो हमारी आत्मा इसी विश्वास संस्कार के कारण नए जन्म की ओर अग्रसर होती है, नया शरीर धारण करती है। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने अपने कर्म का दंड भी आत्मा प्राप्त करती है। स्वर्ग और नरक भी है, उसको भोगने के बाद आत्मा दोबारा जन्म लेती है। पुनर्जन्म में कर्म का सिद्धांत भी है। पिछले जन्म का पाप अगले जन्म में भुगतना होता है। यदि पिछले जन्म में पुण्य के काम किए गए हों तो अगला जन्म सुखद रहता है। आत्मा पुनर्जन्म लेने में कई बार बहुत वक्त लगाती है और कई आत्माएं शीघ्र जन्म लेती हैं। कारण यह कि कोई काम करना रह गया हो, प्रेम की अधिकता, कोई किसी से पुराना हिसाब करना चाहता हो, कोई काम अधूरा छूट गया, जैसे कई कारण होते हैं। लोग पुनर्जन्म से मुक्ति पाने की सोचते हैं, लेकिन इसके लिए कठिन साधना, ध्यान और अपने मन को एकाग्रचित करने, संसार की उलझन, मोह माया छोड़ प्रभु के ध्यान में रमने की जरूरत है। इतना बड़ा कोई साधक होगा तो वह पुनर्जन्म के चक्र से छूट ही जाएगा। भजन कीर्तन करने से भी पुनर्जन्म के चक्र से छूटने का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में हमारा धर्म एक ऐसा रास्ता बताता है जिसमें हम पूर्ण विश्वास करें, परोपकार करें तो आत्मा सशक्त होती जाती है, जो जीवन के बाद उस दुनिया में भी हमें शांति प्रदान करती है। ओम श्री हरि।